Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the what is Heteroparus and what is Semelparus. या हम कह सकते हैं सेमल पैरिटी किसे कहते हैं और इटेरोपैरिटी किसे कहते हैं। ओके, तो अगर हम एक इन्वायरमेंट की बात करें, एक वातावरण की बात करें, अपने सराउंडिंग की बात करें, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक तो एटेरोपायरस होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, सेमल पायरस। ओके, तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है, सेमल यहाँ एल हो जाएगा। okay? यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल मतलब इसका क्या है, सेमल पायरस। ओके, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम देख लेते हैं, व्हाट इज सेमल पायरस। देखिए सेमल पायरस क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। सेमल पायरस, या इसे हम क्या कहते हैं, सेमल पैरिटी। सेमल पैरिटी। ओके, तो देखिए सेमल पैरिटी होती क्या है ये देख लेते हैं इसमें। ये क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्लांट हु हु ब्रीड्स, ब्रीड्स और रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस once during lifespan, once during लाइफ स्पैन। अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या है कि दे आर द ऑर्गेनिज्म और प्लांट हु ब्रीड्स और रिप्रोड्यूस वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन। ये क्या करते हैं अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में, होल लाइफ में क्या करते हैं, एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं या एक ही बार ब्रीड करते हैं और एक ही बार में कई सारे बच्चों को जन्म दे देते हैं। ओके, तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स। ओके, यहाँ क्या आएंगे, इंसेक्ट क्या है, सेमल पैरस होते हैं या इसमें सेमल पैरिटी शो करी जाती, शो करते हैं ये। ओके, तो सेमल पैरस का मतलब समझ गए, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म और प्लांट जो अपने लाइफ स्पैन में या पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करें और उसके बाद क्या करें, मर जाएंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमल पैरस कहते हैं, या एक दूसरा टर्म इसके लिए यूज करते हैं, मोनोकार्पी। क्या कहते हैं, मोनोकार्पी, मोनोकार्पी। इसे हम दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, मोनोकार्पी भी कहते हैं। ओके, आगे देख लेंगे। यहाँ एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लेते हैं, दे सो टाइप थर्ड सर्वाइवर शिप कर्व। ओके, ये तीसरे टाइप का जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है उसको, उससे रिजेम्बलेंस रखते हैं या उसमें। अब देखिए जो सर्वाइवर थर्ड टाइप सर्वाइवरशिप है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कि उसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका साइज छोटा होता है ना, साइज छोटा होता है, और इसमें क्या होते हैं, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं एक बार में बहुत सारे, या हम कह सकते हैं यहाँ जो नेटेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। नेटेलिटी रेट जब ज्यादा होगी तो पेरेंटल केयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे तब क्या होगा, अगर हम किसी इंसेक्ट की बात करें तो वो बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें
जो पेरेंटल केयर होगा वो बहुत ही रिड्यूस होगा या कम होगा। ओके, तो ये हो गया सेमल पैरिटी। एक पेज और ऐड कर लेते हैं हम। अब दूसरा टर्म हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं इटेरोपैरस। क्या है? इटेरोपैरस। अब इटेरोपैरस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इटेरोपैरस का दूसरा नाम है इटेरोपैरेटी, या इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पी। पॉलीकार्पी। ओके, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? दे द ऑर्गेनिज्म, दे आर द ऑर्गेनिज्म और प्लांट हु ब्रीड, हु ब्रीड और reproduce, reproduce several time in their लाइफ स्पैन। इनका जो जीवन काल होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें ये क्या करते हैं, कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कई बार ब्रीडिंग करते हैं ये। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा मैन, डियर और कई सारे ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ क्या होगा, जैसे मैन की बात करें तो मैन में क्या होते हैं, यहाँ नेटेलिटी रेट कम होती है। नेटेलिटी रेट कम होती है, जिससे क्या होगा, जो पेरेंटल केयर होगा वो क्या होगा, पेरेंटल केयर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब बच्चा एक होगा तो क्या होगा, पेरेंटल केयर ज्यादा होगा, ज्यादा केयर करेंगे पेरेंट्स अपने बच्चों की, है ना। तो इस तरह ये क्या करते हैं, दे शो टाइप वन सर्वाइवरशिप, सर्वाइवरशिप कर्व। ओके, तो ये हो गया एटेरोपेरस, या इसे हम क्या कहते हैं, इटेरोपेरिटी कहते हैं या पॉलीकार्पी कहते हैं। समझ गए? तो ये हो गए इकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो शब्द। एक का नाम है सेमल पैरस और दूसरे का नाम है इटेरोपैरस। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।